हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अमेज़ॉन हमारा अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट करता है। उसकी क्या रीज़न होती है कि हम कौन सी वायलेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता जाता है। इसकी जो देखिए मेन रीज़न जो है ना, देखिए अमेज़ॉन सबसे पहले तो एक मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है यूएसए की। वो कभी भी विदाउट एनी रीज़न आपका अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट या ब्लॉक नहीं करेगी। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न लाजमी होगी। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी कंपनी की वायलेशन करते हैं और या कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि अभी अथेंटिक नहीं है या रेप्लिका है या डैमेज है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी इस चीज़ को डिटेक्ट ना कर पाए। उनका एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस वो जैसे ही हम कोई ऐसी वायलेशन करते हैं वो उसी टाइम डिटेक्ट कर लेता है और हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये इसकी क्या रीज़न्स होते हैं कि अमेज़न हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट करता है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को टॉपिक को क्लियर करेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं, उसको सबसे पहले आपने चेक करना है क्या वो जिससे जगह से आप बाई कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है या कोई रिटेलर भी है, तो क्या वो ऑलरेडी एक ऑथेंटिक रिटेलर है यूएसए का, उसके कोई मतलब कह लें कि नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ तो आपने ये चेक करनी है। और अगर हाँ, उसके प्रोडक्ट के ऊपर कोई नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी उस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जाना, क्योंकि वो मोस्टली इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो चाइना से स्टॉक मंगवा के ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है सेम वहीं के उसी तरह का मंगवा के कम डॉलर्स के अंदर लेके आपको भी आगे से थोड़ा सा मार्जिन रख के सेल कर देते हैं। लेकिन देखें, वो तो उन्होंने तो आपको सेल कर दिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया। अब आप लोग क्या करते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस में शिप करते हैं। अमेज़न जब अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल आउट करता है, कस्टमर ओपन करता है, तो वो देखता है कि ये तो रेप्लिका प्रोडक्ट है, जो मैंने ऑर्डर किया था ये तो प्रोडक्ट है नहीं। अब देखें, कस्टमर जब ये चीज़ देखेगा कि अमेज़न, उसने ये नहीं देखना कि आप एज अ सेलर आपने ये चीज़ फेंक दी है, उन्होंने उसने अमेज़न पे ब्लेम करना है कि अमेज़न ने मुझे फेक चीज़ दी है। और जब अमेज़न कंप्लेन करता है तो अमेज़न हर्ट होता है। ज़ाहिर बात है, देखिए इतनी मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है, जब उसके साथ आप इस स्कैम करेंगे या आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप अगर उस आपने उनके साथ कर दिया, तो कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से अपना जो टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ब्लॉक होता है, वायलेशंस हैं, और हम वो किस तरह इसको फेस आउट करें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्क्रीन के लिए तो लेके जाता हूँ, और आज इस वीडियो को, थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग भी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। ठीक है, आपने ये शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने इसको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, अब ठीक है, आपने इसे अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है ट्रस्ट पायलट। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें जो कस्टमर्स होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या ब्रांड के हों, तो वो जो उनके ऊपर जो रिव्यूज़ देते हैं ना, उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आया ये ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है भी कि नहीं, इसकी प्रोडक्ट की क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कस्टमर्स को, या इसकी अमेज़न पे इनवॉइस एक्सेप्ट होती है कि नहीं। कुछ लोग इसको एज अ स्कैम भी बता देते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट या इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपने बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी अगर आपने से कोई चीज़ बाई करनी हो आप इजीली कर सकते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये यूएसए का था डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये काफ़ी सालों से वहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इसकी अमेज़न इनवॉइस भी एक्सेप्ट करता है। ये बेसिकली टॉयज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, और अगर आपने टॉयज़ के अंदर किसी भी ब्रांड को अनगेट करना हो अपने फ्रेश अकाउंट के ऊपर, तो आप इजीली कर सकते हैं। ये वेरीफाइड कंपनी है और इसकी अमेज़न इनवॉइस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और इसका अकाउंट बनाना भी इतना इशू नहीं है, बहुत इजी है। आप इसका अकाउंट बहुत इजीली बना सकते हैं, मैंने भी बनाया, ये देख सकते हैं आप, मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर साइन इन हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि जिसकी अमेज़न इनवॉइस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब ये तो चले हो गया, पता चल गया ये डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आया इसका जो क्या कहते हैं इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है, इसके पास जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है, अब वो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूटर की जो अपना वेबसाइट है ना, उसको कॉपी करना है आप लोगों ने।
सॉरी, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है इस तरह, और आपने यहाँ पे जाके ना इसको करना है पेस्ट। ओके, अब ये देखिए, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बेसिकली अथेंटिक इसलिए भी है। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करते हैं तो उसके ऊपर रिव्यूज़ ही नहीं होते हैं, और उसकी जो वेबसाइट है वो उसको ऑलमोस्ट बने भी 2-4 महीने 6 महीने होते हैं, या मिनिमम 1 ईयर कह लें। लेकिन उसका आप देखते हैं जब जाके इस तरह की वेबसाइट के ऊपर कि इसके तो रिव्यूज़ ही नहीं है, तो वो अब आ जाता है कि क्लेम में कि ये आया जो वेबसाइट है, क्या यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है भी नहीं, क्या इनका वहाँ पे अपना ऊँट का वेयर हाउस है भी कि नहीं। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। देखें, अगर इसका रिव्यूज़ नहीं है ना इसके ऊपर ट्रस्ट पायलट्स के ऊपर, तो फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो आ जाएगा स्कैम की नज़र में। मैं ये नहीं कहता कि 100% स्कैम होगा, लेकिन फिर भी उसमें डाउट पैदा हो जाएगा। और कोशिश करें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के अंदर आप बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि अगर देखें अभी तक अगर उन्होंने इतनी सेल आउट की ही नहीं है, उनकी चीज़ सेल ही नहीं हुई, तो कस्टमर ने रिव्यूज़ नहीं दिए, तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ फर्स्ट कस्टमर हो या फिर वो स्कैमर हो, तो ज़ाहिर बात है इशू ये भी नहीं होता कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आप तो चलें उनसे $500 से लेके $1000 तक इन्वेंट्री मंगवा तो लेंगे, लेकिन जब आप अमेज़न के वेयर हाउस में शिप करेंगे और जब अमेज़न अपने कस्टमर को वो शिप करेगा, तो वो अगर वो प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक ना हुई तो अमेज़न आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। जो सबसे बड़ा इशू है हमारे अकाउंट को बनेगा, प्रोडक्ट का तो इशू नहीं है। चले आपका जो इन्वेंट्री का तो लॉस हो गया, उसको हम बेसिकली अपना लिक्विड भी कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है उसको फिर दोबारा रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अमेज़न देखें अगर आपके अकाउंट पे ब्रांड की आईपी आती है वायलेशन की, उसको भी अमेज़न नज़रअंदाज कर देता है। और आप ब्रांड से भी कॉन्टैक्ट करके या अमेज़न से भी आप अपोलोजाइज़ कर सकते हैं कि देखिए हमसे मिस्टेक हो गई, आइंदा हम इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे, तो वो आपका जो इशू है ना वो सॉल्व आउट हो जाता है। लेकिन जो आप ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन होती है, जो कि ब्रांड को कस्टमर कहता है कि देखें जी ये प्रोडक्ट तो मैंने जो ऑर्डर की थी ये वो है ही नहीं, ये तो रेप्लिका प्रोडक्ट है, चाइनीज़ मेड है, तो फिर अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि अमेज़न हर्ट होता है। अमेज़न को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि आप उसकी वेबसाइट के ऊपर उसके कस्टमर्स को जो है ना फेक प्रोडक्ट सेल करें। वो उसके ऊपर जो अकाउंट ब्लॉक होते हैं वो अमूमन 90% दोबारा से डीएक्टिवेट नहीं होते। और यहाँ पर हमारे जो यूथ है वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो जो अब मैं देखें किसी की बुराई तो नहीं करूँगा, जो कि रियलिटी है मैं वो आप ही लोगों को बताऊँगा कि जितने भी जो जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं या जो ये कोर्स सेलर गुरुज हैं, यही यही करते हैं कि ये आपको 30,000 से 50,000 लेके आपको 2-3 महीने के अंदर सिखाते हैं, लेकिन वो आप लोगों को ये नहीं बताते कि कौन सी प्रोडक्ट अथेंटिक है, कहाँ से परचेज़ करनी है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर को रिव्यू वेरीफाई करेंगे कि क्या वो एक अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है यूएसए का, और ये चीज़ें। और जब ये नहीं सीखते तो आप एज अ फ्रेश अकाउंट पे जब इस तरह की चीज़ सेल आउट करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। और लोग जो है वो डिसाइड होने के बाद ये कहते हैं कि अमेज़न एक स्कैम कंपनी है, ये सिर्फ फ्रॉड है। ये ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए जिस बंदे को आप 2-3 महीने में उसको बिल्कुल प्रॉपर सिखाएं भी ना, और जब वो फर्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट लगाएगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक होगा, तो यही कहेगा कि भाई ये जो है ये बिज़नेस ही फ्रॉड है, और वो इसी रीज़न की वजह से फ्रॉड है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, अब देखें, अब इसको आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है और इसको आपने ओपन कर लेना है। जो है ना जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब ये देखें इस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लिखा आ रहा है सबसे पहले वेरीफाइड कंपनी। अब ये जो है बेसिकली जो ट्रस्ट वाले वाले कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है, इसने अपनी डोमेन चेक कराई है, हमें रजिस्टर्ड है, इसने अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चेक कराई है कि इसका वेयर हाउस यूएसए के अंदर है, कॉन्टैक्ट डिटेल चेक कराई है, बैंक अकाउंट, ये सब कुछ उसने चेक करा दिया है कि ये देखें कि मैं एक वेरीफाइड कंपनी हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे वेरीफाइड कंपनी लिखा आ रहा है तो मीन्स कि ये 100% ऑथेंटिक ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर है, और आप इसे ईजीली विदाउट एनी टेंशन ऐसे प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ये चीज़ ये होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आप रिव्यूज़ चेक कर लें। ठीक है, रिव्यूज़ को आपने लाजमी चेक करना है। अब यहाँ पे देखें रिव्यूज़ के अंदर एक आ जाता है कि ये 44 रिव्यूज़ हैं, 3.5 स्टार है, 5 स्टार होते हैं टोटल। अब इसके अंदर से 3.5 स्टार जो हैं उसमें जो जो 1.5 बच गए हैं वो बेसिकली कई मरतबा होता है शिपमेंट लेट होने की वजह से, या फिर कुछ कस्टमर्स जो होते हैं उन्हें प्राइस का इशू बनता है कि उनको प्राइस थोड़ी सी हाई लगती है, बाद में जब वो परचेज़ कर लेते हैं और उन्हें प्रॉफिट नहीं होता तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा बैड रिव्यू दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक नहीं है, 100% अथेंटिक है, ये कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने चेक कर ली। अब नीचे आते हैं। ठीक है, अब ये देखें
ये जो है ना, अब यहाँ पे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब ये बंदा कह रहा है कि वन ऑफ द वर्स्ट कंपनी है ये एवर है। ठीक है। अच्छा जी, इसने कहा है कि वो कह रहे हैं कि इसको कम्युनिकेशन का लेक हो रहा है। ठीक है, अब रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन का लेक इस डिस्ट्रीब्यूटर साथ क्यों है, क्योंकि देखें, आप इसको या तो इससे आप कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बाई ईमेल कर सकते हैं। इनके पास चैट सिस्टम नहीं है। ठीक है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसको कॉल तो करते नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को। सबसे जो अच्छा और बेस्ट तरीका है, आई नो हमारी इंग्लिश थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश तो करनी है। देखें, कॉल पे करेंगे, एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से जो है वो तो एक कम्युनिकेशन से कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। कल को आपके लिए उनको ऑर्डर करना इजी होगा, और वो भी देखेंगे ये एक अथेंटिक और वेरीफाइड कंपनी है, जो हमें हर बार ऑर्डर लेने के लिए या कोई क्वेश्चन वगैरह इशू आता है तो उसके लिए कॉल करते हैं। कोशिश करें कि उनको कॉल करें और ट्राई करें उनसे बात करने की। इसका इतना इशू नहीं है। देखें, ये इतना इशू नहीं है, वो लोग हमें समझते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करें, वो हमारी बातों को पिकअप करने की कोशिश करते हैं, और वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। कुछ होते हैं जो थोड़े से र्यूड किस्म के, लेकिन ये 80% जो है वो फ्रेंडली होते हैं। वो आपकी बात को नोट करके आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, आप उन्हें कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अब इस बंदे को कम्युनिकेशन का इशू है, बाकी इसको कोई इशू नहीं आया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि विद नो इंटेग्रिटी वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 10,000 विद दैम, एवरी ऑर्डर इज प्रूवली पैकेज विद दैम प्रोडक्ट। अब इसका जो है, इसका जो प्रोडक्ट का जो आ रहा है इशू, के बेसिकली ये जो प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी नहीं हुई। ठीक है। अब इसी तरह नीचे आते जाते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे इस बंदे ने जो अपनी प्रॉब्लम क्रिएट की है, और उसका जवाब इस डिस्ट्रीब्यूटर दिया है। अब वो कह रहा है कि जो है ना, आपका हम मसला सॉल्व आउट करेंगे, और किसी की कई मरतबा तो होता है ये आपकी पेमेंट भी वापस दे देते हैं अगर उनको ज़्यादा इशू आए तो। अब देखें, यहाँ पे भी आ रहे हैं रिव्यूज़, ये भी है। ये नहीं कि ये देखें, ये रिव्यूज़ हैं, ये और प्राइस का रिव्यूज़ दे रहा है। अब ये यहाँ पे ये बंदा पूछ रहा है लेकिन कि अमेज़न इनवॉइस एक्सेप्ट करता है। ठीक है। ये देखें, ये इसने 5 स्टार दिए हैं, ये अब इससे हैप्पी है। ठीक है। अब इसी तरह ये भी है 5 स्टार वाला, ये भी 5 स्टार वाला है, यानी कि ये भी हैप्पी है, ये भी हैप्पी है। ये भी कह लें कि आप हैप्पी है कस्टमर। ये देखें, अब वो कह रहा है कि आई वर्क विद द वर्ल्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ entertainment art. The experience has been great. The communication is quick and I have a small business, but I have never felt traded as a small with them from e-distribution. Make me feel that I am important as any other business with them. ठीक है। देखें, यहाँ पे कभी भी याद रखिएगा एक बात, कि कस्टमर्स जो होते हैं ना, जो क्लाइंट्स होते हैं, इनके मिक्स रिव्यूज़ होते हैं। कोई अच्छा रिव्यूज़ देता है, किसी के साथ अच्छा आप कह लें कि एक्सपीरियंस होता है, किसी का बुरा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी वेरीफाइड नहीं है या एक कंपनी अथेंटिक नहीं है। ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे 4-5 इसके नेगेटिव रिव्यूज़ थे, उसके बाद आप देख लें सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, और ये बिल्कुल 100% अथेंटिक रिव्यूज़ हैं ये। सॉरी। अच्छा जी। अच्छा जी, ये देखें, ये अब ये जो है ना बेसिकली अथेंटिक इसके रिव्यूज़ हैं, और ये बिल्कुल ओके है। ठीक है। अब देखें, ये चीज़ होगी एक तो, आपने ये चीज़ें चेक करनी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है आपको मैं दिखाता हूँ वो क्या है। अभी ये चीज़ चेक कर ली आपने, उसके बाद हमने क्या चेक करना है, इसका लिखना है, यही जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेम है वो हमने यहाँ पे लिखना है। जस्ट वेट अ मिनट। आपने यहाँ पे ये लिखना है, ये चेक करने के लिए आया ये डिस्ट्रीब्यूट जो है वो ओके है भी कि नहीं। अच्छा जी। अब हमने ये इसके ऊपर गूगल पे इसको लिखना है। ठीक है। अब देखने के लिए वेरीफाइड है कि नहीं, देखें। सबसे पहले तो जो है ना, कोई भी चीज़ होती है, अब कोई कंपनी है, उसके देखें उसकी वेबसाइट भी है। ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर क्या होता है, ट्रस्ट वाले के रिव्यूज़ भी शो करा रहा है, यानी कि ये अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये देखें, होलसेल गेम, इसने भी इसकी हैं या ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, उसने उनका लिंक्डइन के ऊपर लाजमी अकाउंट होता है। वहाँ पे उनके सेल्स मैनेजर का और सीईओस वगैरह जो कंपनीज के बड़े जो होते हैं वो उनका अकाउंट होता है। जिस कंपनी का लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट होगा, मीन्स के वो वेरीफाइड। आप देखें, इसके 6.8 फॉलोवर्स हैं, मीन्स के ये वेरीफाइड है। उसके बाद ट्विटर के भी उसका अकाउंट है। ठीक है। यूके के अंदर भी उसने रिव्यूज़ दिया हुआ है। और ये देखें, अब यहाँ पे
देखें, ये गोरे ने भी एक रिव्यू दिया हुआ है, इसके अंदर वो बता रहा है कि किस तरह उसने जो है अपना जो ये एक ब्रांड है, आई थिंक डिज़नी की है शायद, उसके ऊपर इसने इसको अनगेट किया हुआ है इसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ये देखें सारा कुछ अब इन्होंने बताया है कि ये बेसिकली है कि नहीं है। यही चीज़ें आपने नोट करनी है और इन्हीं चीज़ों से आपको पता चलेगा कि ये जो बेसिकली ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखें, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखते हैं अपना जो है कुछ भी आप सर्चिंग कर लें, जैसे आप कह लें कि यूएसए टॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक सर्च किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ऐसे ही है ना। अब यहाँ से हम कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं जिसका रिव्यूज़ वगैरह ना हो इसके ऊपर, ट्रस्ट पैलेस के ऊपर, कि वो किस तरह शो होगा हमें। ठीक है, क्योंकि देखें जो हम जहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे हैं ना, देखें हम यहाँ तो पहली बात तो हम इस कंट्री में है ही नहीं है, हम कर रहे हैं इसको बेसिकली ऑनलाइन, फिज़िकली तो हम इसको कर ही नहीं रहे। तो हमें इन चीज़ों की बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आया ये जो अपना जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक होने चाहिए। अगर ऑथेंटिक नहीं है, आपने इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी और याद रखनी है। ओके, अब ये देखें, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बहुत अच्छे जो है ना वो रिव्यूज़ हैं। ये अब दो रिव्यूज़ हैं लेकिन अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि रिव्यूज़ पे भी नहीं जाना। अब देखें, यहाँ पे ये दो बंदों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ये पाकिस्तानी बंदा है, उसने रिव्यू दिया हुआ है। होगा, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि ये अथेंटिक नहीं हो सकता हो, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि वो वेरीफाइड शो नहीं करा रहा। ये देखें, कंपनी एक्टिविटी अनक्लेम प्रोफाइल, नो हिस्ट्री ऑफ आस्किंग फॉर रिव्यूज़, पीपल रिव्यूज़ ऑन देयर ओन इनिशिएटिव। यानी कि इसके ऊपर अभी ये कह लें कि 70% डाउट में है, तो अभी आप इससे परचेजिंग नहीं करें। तो करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अब ये देखें, उबैदुर रहमान, ये तो पाकिस्तान से है ना, इन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ पे ये इन्होंने भी किया हुआ है। तो ये है कि बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपने ना नोट करनी है, इसको इस तरह कभी नहीं करना कि आप विदाउट इसके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि किस तरह हम जो है ना एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट खरीदनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जैसे प्रोडक्ट है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सिर्फ कि चलें आपको ये थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इस चीज़ का। कुछ चीज़ें आपने सॉर्ट आउट करनी है और फिर उस प्रोडक्ट को शिप करना है। ठीक है, इससे पहले बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखें अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको बाकायदा इशू आएगा बाद में। और देखें, किसी ने भी आपकी हेल्प आउट नहीं करनी जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब भी आपका अथेंटिसिटी में अकाउंट डीएक्टिवेट होगा तो उसके चांसेस बहुत कम होंगे कि वहाँ आप दोबारा उसको कर सकते हैं एक्टिवेट। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाने के लिए इस चीज़ को, अब जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी इसके अंदर ये था कि देखें, कोई भी प्रोडक्ट आपने लेनी है ना, उसको आपने मैचिंग कर लेना है जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वहाँ से मैच करेंगे और एज इट होगी तो फिर ही आपने परचेज़ करना है। कई मरतबा उनका रिव्यूज़ वेरी सॉरी अच्छा जी, ठीक है, ये चीज़ें आपने ना वेरीफाइड करनी है, फिर उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे ये अब ये आप इमेज में मैं आपको चेक करा देता हूँ। अभी अमेज़न के ऊपर तो ये प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके मैं वेरीफाई करने के लिए ये चेक करा देता हूँ आपके ये प्रोडक्ट ओके है भी कि नहीं है। ठीक है, अब ये देख लें, आप चले कर लें, यहाँ से कर लें।